अब मैं इसको भी रिकॉर्डिंग, अब मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ। 8:45 हो चुके हैं और आप लोग स्क्रीन शेयरिंग आपको दिखाई दे रही है? स्क्रीन क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? तो लेट्स कम स्टडी। आई हैव डिस्कस आई थिंक अप टू द क्वेश्चन नंबर 7 आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन एट 46 km per hour and 36 km per hour. The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of each train is 50 meter, 72 meter, 80 meter and 82 meters. आप लोग क्वेश्चन पढ़िए एक बार ध्यान से, क्वेश्चन आप पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद हम क्वेश्चन का डिस्कशन पे आएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं कि two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction at 46 km per hour and 36 km per hour. The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of each train 50 minutes, 50 meters, 72 meter, 80 meter and 82 meters. कैसे सॉल्व करेंगे? क्या क्या आइडिया है? Let's come and discuss the question number 7. Two trains of equal length are running on parallel in the same direction at 46 km per hour and 36 km per hour. The faster train passes the slower in 36 seconds. तो कैसे सॉल्व करेंगे? Anyone try it? आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई ट्राई कर रहा है? आप में से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है? सॉल्व कीजिए, नहीं तो हम सॉल्व कर देंगे। दो मिनट का टाइम हो गया है, 2 मिनट में आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो 2 मिनट 1 मिनट के बाद हम सॉल्व कर देंगे। बट यू ट्राई। ठीक है, अभी और थोड़ा सा वेट कर लें। एनीबडी अदर इज ट्राइंग और नॉट? चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन इज x
length of train is x. सपोज x लेंथ की ट्रेन है, तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगा? देन टोटल डिस्टेंस कवर दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन. टोटल डिस्टेंस would be x plus x, that is equal to 2x, and the relative speed of the trains, since both are moving in the same direction, when their speeds are subtracted, so this is how much? Relative speed is 46 minus 36 kilometer per hour, and if we want to convert in meter per second, it will become 10 into 5 by 18 meter per second. So it is 50 by 18. अब आप देखिए प्रश्न में दिया है कि जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को 36 सेकेंड्स में क्रॉस करती है. तो टाइम इज गिवन, रिलेटिव स्पीड इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल लेंथ. रिलेटिव स्पीड दैट इज 50 by 18 and total distance that is 2x and it took 36 seconds. And if you solve it, so it will become 2x, that is equal to 36 into 50 by 18. 18 to the 36, it is 100 meter. So this 2x equal to 100 meter. This is the distance. X is equal to 50 meter. Because in questions you will see that question is asked how much is the length of the train. So the length of the train would be 50 meters. आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? इस क्लास में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये क्लास नॉन स्टॉप बोली नहीं जा सकती है. इसमें आप यस नो में आंसर दे सकते हैं. तो सबका हो गया? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका ये क्वेश्चन नहीं हो पाया अभी तक? एनीवन? नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए. टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर. Their length are 1.10 kilometers and 0.9 kilometer respectively. The time taken by the slower train to cross the faster train in second. Our answer क्या क्या है? Answer A is 36, 48, 49. So this is the answer. Less or more question is exactly similar to the previous question. सारा चीज सारे ट्रिक वैसे ही है जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया. तो वंस यू ट्राई इट. और आपको कुछ मैं बुक्स का भी नाम बता देता हूं. आपको मैथमेटिक्स के लिए बेसिकली द एरिथमेटिक मैथ्स आप आर.एस. अग्रवाल और दूसरी बुक एम टायरा
इन दो बुक को अगर आप बना लेते हैं और देखेंगे मार्केट में लगभग साल बुक्स हैं, ये सारी किताबें लगभग पूरी की पूरी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए हैं। ये दो किताब के बाहर क्वेश्चन रेयर ऑफ रेयर चांस है जाने का। तो आप इन बुक्स को नोट कर लीजिए। अगर डायरेक्टली मिल जाए वेल एंड गुड। RS Agrawal तो आई थिंक दैट इज अवेलेबल इन सेवरल शॉप्स। AM Tyra is available or not I don't know, और AM Tyra is also my friend। तो ये इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इन दोनों बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, प्लस आपको यूपीएससी के लास्ट 5-6 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। किसी ने कोशिश किया? क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन ये मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आप अपने देखिए, उसमें 2 ऑप्शन आ रहा होगा आपके मोबाइल पे, जहां पे फोटोन साइज का दिख रहा है वहां पे दो पॉइंट दिख रहे होंगे। एक पे स्क्रीन शेयर आ रहा होगा, एक पे हाँ दिखाई दिया ना। आप क्वेश्चन वहां से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 मैं दोबारा रीड कर दे रहा हूं। 2 trains are moving in opposite directions and at 60 km/h and 90 km/h. Their length are 1.10 km and 0.9 km respectively. The time taken by the slower train to cross the fast train in second is 36, 45, 48, 49. क्वेश्चन दिखाई दिया? Anyone try to solve it? कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाया नहीं कर पाया? Now let's see the question. यहाँ पे क्या है कि 2 trains are moving in opposite direction. One train is moving in this direction and the train is moving in this direction. And their relative speed will become sum of these two speed. So relative speed that will become 60 plus 90. 60 plus 90. That is 150 kilometer per hour. This is the relative speed of the 2 trains which are moving to opposite, moving in opposite direction, and their lengths are 1.10 kilometers and 0.9 kilometer. तो उनकी relative, this is the relative speed and this relative speed when we want to convert into meter per second,
it is 150 multiplied by 5 by 18. 3 6 the 18, 3 5 ja this. It is 250 by 6 meter per second. This is the relative speed, and the distance covered will become what? Will become the distance. Distance would be that is equal to 1.10 plus 0.9 meter. तो it is equal to 2 meter. अब टाइम कैसे निकालेंगे? This is basically 2 kilometer because it is given kilometer. So it is 2000 meter. Then time will become distance by speed. That time that will become distance by speed, relative speed. Distance by relative speed. So here distance is 2000 meter and relative speed is 125 by 3. कैलकुलेशन वहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था, उसको 25 कर 125 by 3. So it will become 2000 into 3 by 125. और 125 को अगर आप देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर विल बी 48 सेकेंड. तो करेक्ट आंसर इज द सी, 48 सेकेंड. क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं हुआ? एनीवन क्वेश्चन इज सॉल्व्ड और नॉट? कोई क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं हुआ? एनीवन? वन पर्सन इज अनम्यूट. एलटी जेलदा. Who is this person? क्वेश्चन सॉल्व हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. अब आर्बिट्रेरी हम क्वेश्चंस लेते हैं. सपोज यू टेक द क्वेश्चन नंबर 12. रीड द क्वेश्चन. A goods train run at a speed of 72 km per hour and crosses a 250 meter long platform in 26 seconds. What is the length of goods train? बहुत आसान है, इसको सॉल्व करके बताइए. A goods train run at the speed of 72 km per hour and crosses a 250 meter long platform in 26 seconds. What is the length of the goods train?
किसी आंसर नोट करना है तो आंसर नोट कर लीजिए। ए 230 मीटर, बी 240 मीटर, सी 260 मीटर एंड डी 270 मीटर। किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया? पहले आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए एंड व्हेन यू कन्वर्ट से कितना 230 270 ओके जस्ट वन चेक द आंसर एंड आंसर इज करेक्ट। आंसर इज करेक्ट 270। सब लोगों ने सॉल्व कर लिया है? नहीं कर पाया? कोई ऐसा है जो नहीं कर पाया क्वेश्चन को? एनीवन? यस नो में बोलिए तब हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं। ट्रेन की स्पीड कितना दिया हुआ है? स्पीड ऑफ द ट्रेन इज that is 72 kilometer per hour, 72 kilometer per hour, and when you convert it in meter per second, 72 multiplied by 5 by 80, this it is 20 meter per second, and length is given crosses 250 meter long platform in 26 सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ कितनी है। हाउ मच इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? सपोज लेंथ ऑफ द ट्रेन इज x, लेट लेंथ ऑफ द ट्रेन इज x, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? टोटल दैट विल बिकम x प्लस it is mentioned 250. So this is the total length and total length divided by the speed, so x plus 250, this is the total length divided by time 26, it is 20. अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x plus 250 that is equal to 560, 460 नहीं 520, then x is equal to 270 या 170 270 करेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक ले लीजिए। Take another question. Take the question number 15. A train 100 meter long is running with a speed of 60 km per hour. In what time will it pass a man who is running at 6 km per hour in the direction opposite to that in which the train is moving? एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको जरा समझिए। आंसर इज गिवन ए
5 second, B 6 second, C 7 second and D 10 second. इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर है और जो आदमी चल रहा है उसकी स्पीड 6 किलोमीटर है एंड बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। When both are moving in opposite direction, their relative speed will become sum of both. Now relative speed, this relative speed is equal to 60 plus 6, that is equal to 66 kilometer per hour. And the length of the train is automatically given. Then question is asked, how long time will it take? In which time, in what time it will cross? तो आपको क्या करना है? टाइम के लिए टाइम इज टोटल डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन 110 मीटर और यहाँ पे इसको किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना होगा 15 बाई 80, 3 6 डेज 3 22 डेज। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 11, तो इट इज 55 बाई 6। तो दिस डिवाइडेड बाई 50 बाई 6। हाँ क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? आंसर 6 सेकेंड। हाँ करेक्ट है। आंसर इज 6 सेकेंड, करेक्ट। सिक्स सेकेंड कितने लोगों का निकल आया? हाँ कितना आपका निकला? आपका आंसर कितना आया? और कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, नहीं सॉल्व कर रहा है? एनीवन? चलिए आप कुछ अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। 6 सेकेंड इज करेक्ट, 6 सेकेंड इज करेक्ट। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड, दैट वुड बी द टाइम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। A train moves fast. A train moves past a telegraph post and a bridge 264 meter long in 8 seconds and 20 seconds respectively. अगर जब टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस कर रही है तो 8 सेकेंड में कर रही है और जब ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो 20 सेकेंड में कर रही है। What is the speed of the train? Answer A is 69.5 km per hour. Answer B is 70 km per hour. Answer C is 79 km per hour. And answer D is 79.2 km per hour.
दोनों केस में टाइम दिया हुआ है। हाउ कैन सॉल्व इट? कितने लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है? एनीवन? करिए करिए, आराम से करिए। Correct. 79.2, that is correct. Anyone else? Vishunam? और कोई सॉल्व कर रहा है? और कोई स्टूडेंट ट्राई कर रहा है, नहीं कर रहा है? हाँ, अब जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला है, बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, 4-5 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस होंगे। और मैंने जो आपको पीडीएफ दिया है लगभग वो मोर देन सफिशिएंट है। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम सॉल्यूशन भी शेयर कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन ओनली वन रिक्वेस्ट इज कि दीज मटेरियल्स शुड नॉट बी फॉरवर्डेड टू एनीवन, चाहे जितना नियर एंड डियर हो, चाहे जो भी। अगर फॉरवर्ड करोगे मुझे पता लग गया तो मैं फिर आपके एडमिशन बिना कुछ कहे कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि दिस इज हार्ड वर्क एंड दिस इज फॉर यू टू गेट बेनिफिट। तो आप इन क्वेश्चंस को जो मैं दे रहा हूं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और किसी ने इसको सॉल्व किया, नहीं किया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। दूसरा क्वेश्चन हम थोड़ा सा बढ़ते हैं क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी लिस्ट है। another variety of the question is this. वैसे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन का हम एक्सपेक्टेशन इस साल नहीं कर रहे हैं, ये मेरा अपना ओपिनियन है। अगर आप बेसिक्स भी अच्छी तरह से समझ लें, फार्मूला भी याद कर लें, एंड यू आल्सो ट्राई टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर,
तो वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी इजी टाइप द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन दिस ईयर, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इजी भी क्वेश्चंस दे रखा है, टफ क्वेश्चन भी दे रखा है, और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। दूसरा क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं, इसमें और तरह के क्वेश्चंस हैं, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं। हम थोड़ा सा डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर देते हैं। आपको स्क्रीन पे डाटा सफिशिएंसी दिखाई दे रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पे डाटा सफिशिएंसी 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एनीवन यहाँ पे आपको दिखाई, हाँ, तो पहले तो हम आपको मीनिंग बता देते हैं डाटा सफिशिएंसी के, क्योंकि 1 or 2 question is also expected from the data sufficiency. The meaning of the data sufficiency is some question is given and some numerical value, some information that are given in the questions, but it has been observed that something is missing. या तो कोई डेटा मिसिंग है, या कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, या कुछ और तरह की चीजें मिसिंग है। तो इन क्वेश्चन को ज्यादातर सॉल्यूशन नहीं आपसे चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप देख करके ही समझ जाएं कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, इसके डाटा जो दिए हुए हैं वो डाटा जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो एग्जाम्पल से हम आपको ज्यादा बेटर समझा सकेंगे। आप स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड or a question and two statement number 1 and 2 given below. You have to decide whether the data provided in the statement is oblique are sufficient to answer the given questions. Read the both statements and पहला दिया हुआ है give answer A if the data in statement 1 alone are sufficient to answer the questions, while the data in statement 2 alone are not sufficient to answer in the question. You have to mark answer B if data in 2 alone are sufficient and data 1 alone are not sufficient. You have to mark answer C if the data either in the statement 1 or in the statement 2 alone are sufficient to answer the questions. And answer you have to give the answer D if the data in both statement 1 and 2 together are not sufficient to answer the questions. And you have to mark answer E if the data in both statement 1 and 2 together are necessary to answer the questions. तो let's come to the questions. पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, what is the speed of first questions come at the first question. First question is what is the speed of the train whose length is 210 meters. ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया है the train crosses and the train of 300 meter length running in opposite direction in 10 seconds. Second statement is given that train crosses and the train running in the same direction at speed of 60 km per hour in 30 seconds. अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन है उससे कौन सा स्टेटमेंट सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन हुज लेंथ इज ओनली द लेंथ स्पीड ऑफ द व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन हुज लेंथ इज 210 मीटर। दिस इज द क्वेश्चन। अब दूसरा स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द ट्रेन क्रॉसेज एंड द ट्रेन ऑफ 300 मीटर लेंथ running in opposite direction in 10 seconds
and the train crosses and the train running in the same direction at speed of 60 किलोमीटर। तो इसको पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। कोई इस क्वेश्चन का आंसर समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है? Only one alone sufficient and why two is not sufficient? केवल पहले वाले से the train process and the train 300 meter length running in opposite direction in 10 second, क्या इससे हम पहले ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। The train crosses another train running in same direction at a speed of 60 km in 30 second। अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम लें साइमल्टेनियसली और स्टेटमेंट दोनों साइमल्टेनियसली लेने के बाद अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तब हम कुछ कंक्लूजन पे निकलेंगे। और इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, आप इसको सॉल्यूशंस को देखें। इसका सॉल्यूशन आपको निकालना होगा टाइम टेकन, दिस इज द सॉल्यूशन, टाइम टेकन टू क्रॉस द ट्रेन run नहीं निकाल के दो। Time taken to cross the train in opposite direction, in opposite direction। Suppose this will become what? Suppose length of the trains are L1 and L2, L1 plus L2, and since they both are moving in opposite direction, so their relative speed U plus B. This is the time taken to opposite direction. Similarly, another equation with time taken to cross the train in same direction. Same direction. In case of the same direction, length will remain as usual, that is L1 plus L2, and this will become U minus B second। और पहले क्वेश्चन में दिया है कि जो भी टाइम लगता था इस पूरी लेंथ को कवर करने में, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट it is given that 210 plus 300, this is the length of the boat train, and U plus B, this is equal to 10। This is given from first statement, and from second statement it is given that is 210 plus 300 by divided by U, और दूसरी ट्रेन का इसमें दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, we will convert it into मीटर पर सेकेंड, तो it will become 5 by 80।
this, and its value is given 30. This is the equation number 1 and this is the equation number 2. From equation number 2 you can get the value of u. From equation 2 the value of u, that will become 17 plus 50 by 3, and whatever be the value, that is not very important, meter per second. And if you get the value of u, this is the purpose of calculation. इसका मतलब इस क्वेश्चंस में हमें दोनों डेटा की जरूरत है. राइट आंसर इट्स विल बिकम ई. बोथ 1 and 2 are necessary to get the answer of the question. आगे समझ में कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आगे आया या नहीं आया? Anyone? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? देखो सीधा सा लेमन लैंग्वेज में समझिए कि जो सूचना दी हुई है इस क्वेश्चन में, केवल हम पहले स्टेटमेंट से अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो किसी कंक्लूजन पे नहीं मिलेगी. वी आर अनेबल टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हिच लेंथ इज 210 मीटर. केवल पहले से कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा है. द ट्रेन क्रॉसेस एंड द ट्रेन ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकेंड. तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं निकाली जा सकती है. अब अगर हम इसमें दूसरा स्टेटमेंट को भी इसमें जोड़ देते हैं, द ट्रेन क्रॉसेस एंड द ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड. तो जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें तीन चीजें हमें मिल गई. पहला क्या मिल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड ट्रेन की लेंथ पता लग गई, सेकंड ट्रेन की स्पीड पता लग गई और कितने सेकंड में पास कर रहा है. अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक इक्वेशंस बनेंगे. उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हम द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन कैन बी कैलकुलेटेड. इसका मतलब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए केवल पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, आंसर इज रॉन्ग. ओनली 2 इज नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व. केवल हम दो सेकंड स्टेटमेंट से सॉल्व करने की कोशिश करें, इसे भी हमारा कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा. तो आंसर बी इज आल्सो रॉन्ग. ईदर 1 और 2 अलोन सफिशिएंट टू आंसर, दैट इज टोटली रॉन्ग. ना तो केवल स्टेटमेंट 1 से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ना स्टेटमेंट 2 से सॉल्व कर पा रहे हैं. बोथ 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर. ये गलत है क्योंकि बोथ 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर. कि जब हम 1 and 2 से इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों का इक्वेशन बन रहा है और उस इक्वेशन बनने के कारण हम स्पीड ऑफ द ट्रेन सॉल्व कर पाएंगे. तो इसका राइट आंसर होगा ई. और किसी दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं. सी द क्वेश्चन नंबर 3. आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है. आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं. व्हाट, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रनिंग ट्रेन. कोई एक ट्रेन है जो चल रही है, उसकी लेंथ पूछ रहा है. पहला स्टेटमेंट इसने दिया है द ट्रेन क्रॉसेस ए मैन इन 9 सेकेंड. कोई आदमी खड़ा हुआ है, ट्रेन उसको क्रॉस कर रही, 9 सेकेंड में क्रॉस कर गई. अब केवल कितने सेकेंड में क्रॉस कर गई, स्पीड भी नहीं दिया हुआ है, तो ट्रेन की लेंथ को हम पहले स्टेटमेंट से तो कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज नॉट गिवन. If speed is not given, we can't calculate the length. तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही नहीं है, ए गलत, ए रॉन्ग. बी, द ट्रेन क्रॉसेज 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड. अब इससे भी हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं. द ट्रेन क्रॉसेज अ 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड. अगेन कुछ भी बात नहीं बन रही है, क्योंकि जब तक ट्रेन की स्पीड नहीं पता लगेगी
और ट्रेन की लेंथ नहीं पता लगेगी, तो हम अगर सेकंड से चाहें तो हम ट्रेन की स्पीड पता करने की कोशिश करें तो हमें ट्रेन की लेंथ भी पता होनी चाहिए, बट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज नॉट गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट. तो 2 alone is not sufficient. Either 1 and either 2 is again not sufficient. Both 1 and 2 are not sufficient. मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होना चाहिए. एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, व्हाट इज द राइट आंसर. आंसर इसका डी है, यानी दोनों चाहिए, दोनों से कैलकुलेशन निकल सकता है. आंसर इज ई. बोथ 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर. अब कैसे नेसेसरी है, जो पहला क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व किया था उसी तरह से यहाँ भी सॉल्व करना होगा. कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन, चलिए सॉल्व कर लीजिए. आप लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं? आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं? दोनों आंसर से, बोथ 1 and 2 is necessary to give the answer. Without both statements, not possible to solve these questions. अब आप डाटा सफिशिएंसी 2 पे आ जाइए. Each of the questions given below consist of the questions followed by 3 statements. इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट हुआ करते थे, यहाँ पे आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं. You have to study the questions and the statements and decide which of the statement is or necessary to answer the question. पहला क्वेश्चन है, what is the speed of the train? This is the first question. इसमें statement number 1, the train crosses a signal pole in 18 seconds. Statement 2, the train crosses a platform of equal length in 36 seconds. अब देखिए यहाँ पे equal length दे दिया. मान लीजिए ट्रेन की लेंथ हम x मानते हैं और प्लेटफॉर्म की लेंथ x मानते हैं, तो 2x हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 36 वी कैन कैलकुलेट द स्पीड. लेकिन अभी यहाँ प्रॉब्लम है कि अभी भी पूरा इससे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं आ रही है. 3, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 330 मीटर. अब देखिए तीसरा जो स्टेटमेंट है, लेंथ अगर आपको दिया हुआ है और ट्रेन जो है पोल को क्रॉस कर रही है, तो स्पीड हम ट्रेन की कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसके आंसर देखिए, 1 only, नो, 1 and 3 only. क्या होगा इसका आंसर, आप बताइए. कौन कौन से स्टेटमेंट से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं? Two and 3. B. Two and 3. और किसी का निकला? टू और 3 से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं. इसका राइट आंसर इज बी, 2 and 3. क्योंकि इन दोनों से हमें ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए क्लूज मिल जा रहे हैं और उन क्लूज को रख करके, उन वैल्यूज को रख करके वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. कम द नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the question number 2. What is the speed of the train
First statement is given, the train crosses a tree in 13 seconds. Statement 2, the train crosses a platform of length 250 meter in 27 seconds. What is the speed of the train? Then statement 3, statement 3 is, the train crosses another train running in the same direction in 32 seconds. अब आप इसको बताइए क्या आंसर होगा. Read the question and try to find out the answer. आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन पूरी तरह से दिखाई दे रहा है ना? Read the question, try to solve it. किसी ने क्वेश्चन ट्राई किया? टू एंड थ्री यानी बी, आपके हिसाब से बी हो. एक मिनट जस्ट हम भी देख लेते हैं. ओनली वन से तो बात कुछ नहीं बनेगी. द ट्रेन क्रॉसेज ट्री इन 13 सेकेंड. वन से तो कुछ हो नहीं रहा है. ट्री को क्रॉस करने से द ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन रनिंग 2 एंड 3. द ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 250 मीटर इन. हाँ 2 एंड 3 से हो जाएगा. तो एक और एक वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस कर देते हैं. डाटा सफिशिएंसी टाइप 3. Here, 3 statements are given to decide whether any information provided in statements is redundant and can be dispensed with while answering the question. यहाँ पे देखना है कि जो इंफॉर्मेशन दी है वो किस स्टेटमेंट में ऐसा दी है जो यूजलेस है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, और उसको अगर हम डिलीट भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन इज दैट एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच सिटी X from city Y. Statement 1, the train crosses another train of equal length of 200 meters and running in opposite direction in 15 seconds. 2, train leaves city Y and 7.15 AM for city X situated at distance of 558 kilometer. And statement 3, the 200 meter long train crosses signal pole in 10 seconds. Answer A 1 only, answer B 2 only, answer C 3 only, answer D 2 and 3 only, and answer A 1, 2 and 3 required. एक बार इसको भी ट्राई कीजिए. Once try it.
1 2 and 3 1 2 3 डी ना आंसर डी आप 1 2 and 3 1 and 3 2 and 3 से काम नहीं होगा। एक बार जरा ध्यान से देखिए हमारे आंसर में 2 and 3 है, आप एक बार चेक करें। विदाउट 1 the train crosses another train of equal length of 200 meters and running in opposite direction इतना। हाँ इसमें रिडेंडेंट देखना है जो यूज का नहीं है। मेरे ख्याल से केवल 2 जो है वो यूज का नहीं है। 2 and 3 1 क्या आपको क्या आंसर निकल रहा है? 1 2 and 3 anyone? तो ठीक है, अब जो भी इसका आंसर है, आंसर का अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नोन एज द डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। ओके, तो ये चैप्टर आज आपका खत्म हो रहा है। कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का आपको मटेरियल हम शेयर करेंगे। हाँ, पीडीएफ तो हम आपको भेज चुके हैं ऑलरेडी। अभी जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया इसका पीडीएफ ऑलरेडी हैज बीन शेयर। ओके, और जो कल चैप्टर होगा उसको हम शेयर कर देंगे। ठीक है, और आज का आप लोगों का क्या फीडबैक है? आज वीडियो क्वालिटी कैसी है, वॉइस क्वालिटी कैसी है, लाइव टेलीकास्ट आज कल से कुछ बेटर है नहीं है? अब आप अपने फोन को ऑन कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट में एक उसको ऑफ कर, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट।